उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और सम्राट विक्रमादित्य के चलते पूरी दुनिया में विख्यात सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक उज्जैन अपने भीतर कई राजा और घटनाओं को समेटे हुए है। शहरी सीमा के बाहर बने भूखी माता मंदिर की एक कहानी बेहद निराली है। वैसे तो उज्जैन के लगभग सभी मंदिर राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा से जुड़े हैं, किंतु भूखी माता का महत्व इसलिए भी बताया जाता है कि भूखी माता के आशीर्वाद से ही राजा विक्रमादित्य को सम्राट की पदवी मिली थी। शहर के बाद क्षिप्रा नदी के किनारे क्षेत्रों में बसे इस मंदिर से राजा विक्रमादित्य का राजा बनने की किंवदंती जुड़ी हुई है। यहाँ की मान्यता है कि सिंहस्थ पर्व में लगने वाले एक माह पूर्व सियासी अखाड़े एवं मंत्र वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में गुलगुले, पकोड़े, पूरी, खीर, सब्जी, पकवान बनाते हैं। इससे मुख्य बात यह है कि पकवान बनाते वक्त सन्यासी के अलावा भोजनशाला में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यह कारण है कि इस भोजन को सूर्य उदय के पहले ही माता को अर्पित कर दिया जाता है। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से सिंहस्थ महापर्व पर कोई हादसा या दुर्घटना घटित नहीं होती। इस विषय पर जब हमने भूखी माता मंदिर पुजारी विकास जी से बात की तो उन्होंने बताया कि श्रीमात्रे नमः। प्रत्यालीढपरां घोरां मुण्डमालां विभूषितां खर्वालम्बोदरीं भीमां पीताम्बरपरीक्षदां नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुद्राविभूषितां चतुर्भुजां ललज्जिह्वां महाभीमां वरप्रदां खड्गकत्रीसमायुक्तां सेव्यत्तरभुजद्वयां कपालोत्पलसंयुक्तां सव्यपाणियुगान्वितां पिण्डोग्रैकसुखासीनं मौलावक्षोभ्यभूषितां प्रगल्वतपितृभूमध्य गतां दंष्टकराळिनीं तां खेचरां स्मरवदनां भस्मालङ्कारभूषितां विश्वव्यापकतो यान्ते पीतपद्मोपरि स्थिताम्। जी गुरुजी बताएं, नवरात्रि को लेकर क्या विशेष अनुष्ठान और क्या चल रहा है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यह भूखी माता है। यहाँ पर नवरात्रि में अनेक अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। माता का नित्य प्रतिदिन श्रृंगार होता है और भक्तों के द्वारा माता को भोग लगाया जाता है। कई प्रकार के 56 भोग का भी आयोजन होता है। यहाँ पर ये 2 देवियाँ हैं, दोनों बहनें हैं। एक का नाम भूखी माता और एक का नाम भुवनेश्वरी जी है। सम्राट विक्रमादित्य जी की स्थापित देवियाँ हैं। प्राचीन समय में माता को नर भक्षण लगता था। हर घर से बारी बारी से लाइन वाइज नंबर आते थे। एक दिन क्या हुआ कि मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं प्रजापति जी समाज के हैं, उनके घर की बारी आई। उनका मात्र एक ही बालक था। वो घर कर बाहर बैठकर विलाप कर रहे थे। उस समय यहाँ के राजा विक्रमादित्य जी यहाँ के राजा नहीं बने थे। अवंतिका नगरी में वो घूमने आए हुए थे। उन्होंने देखा कि सारा गांव खुश है और दोनों पति पत्नी क्यों विलाप कर रहे हैं, चल के इनसे पूछा जाए। वहाँ गए, पूछा, हे माता पिता, पूरा गांव खुश है और आप दोनों इतने क्यों विलाप हो रहे हैं? उन्होंने बताया कि यहाँ की देवी जी हैं, उनको ऐसा ऐसा चलता और हमारा एक ही बालक है, वो हमसे कल दूर चला जाएगा, इसलिए हम उसके साथ में थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं। राजा ने कहा कि आपके बालक का आपको इतने जाने का दुख है, अगर तो आपके बालक की जगह आप मुझे भेज दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। आप भी तो किसी की संतान होंगे, आप हमारे पीछे अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? बड़ी जिद करने के बाद में राजा वहाँ पर रात रुक लिए। जब सुबह माता के दरबार से द्वारपाल आए, कहाँ है आपका बालक? तो राजा विक्रमादित्य जी उनके साथ हो लिए। उन्हें एक बालक से मतलब वो चाहे कोई भी हो। वहाँ गए, वहाँ जाकर पूछा किसी क्या परंपरा प्रथा है माता की यहाँ पर। उन्होंने बताया कि आपको एक दिन का राजा बनाया जाएगा, दिन भर आपकी हुकूमत चलेगी और शाम को देवी शक्ति आपका भक्षण कर लेगी। राजा का राज तिलक हुआ, उनकी हुकूमत चालू हुई। राजा ने कहा कि जहाँ से देवी शक्ति निकलती है वहाँ से लेके इस राज दरबार पर जहाँ पर आप बालक को लेटाते हो सभी की व्यवस्था करवा दी जाए और जोन सी देवी जिस चीज़ में प्रसन्न रहती है उनकी व्यवस्था आप करवा दीजिए। ऐसा ही हुआ। जब इनके राज दरबार से जब सभी बहनें निकली तो जहाँ पर बालक को लिटाते हैं उस जगह पे खाते पीते सभी बहनें तृप्त हो गई। सभी ने बाहर रुककर एक विचार बनाया कि ये बालक अगर रोज़ रहेगा तो इसी सेवा पूजा अपनी करता रहेगा और अपने को नरभक्षण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देवी जी मानी नहीं, बोले मैं भी तो देखना चाहती हूँ आपका राजा कौन बना है, बुद्धिमानी जिसने अपने को प्रसन्न किया है। द्वारपाल गए, वहाँ जाकर बताया कि राजा सभी देवी मान गई है, सिर्फ एक देवी नहीं मानी है।
उन राजा ने कहा कि जहाँ पर आप बालक को लेटाते हो उस जगह पर शक्कर और मिठाई के द्वारा एक मेवनष्टान का पुतला तैयार किया जाए और उस पर एक सफ़ेद चादर उड़ा दिया जाए। स्वयं राजा उस खाट के नीचे छुप करके बैठ गए। जब देवी जी इतनी प्रसन्न थी कि उन्होंने फट से उस पुतले में से अंगूठा तोड़ करके खा लिया और कहा कि यहाँ पर कोई जो मनुष्य प्राणी सुनता हो वो बाहर आए, वो जो मांगेगा वो पाएगा। राजा विक्रमादित्य जी वहीं थे, वो हाथ जोड़ करके बाहर आए, हाँ माँ मैं हूँ। माता ने कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, आज तू जो मांगेगा वो पाएगा। राजा ने कहा मुझे माँ आपसे एक वचन चाहिए। माता ने कहा वचन को क्या करेगा, हीरे जवाहरात मांग, धन दौलत मांग, कहीं का राजपाट मांग, ये सब सारी चीज़ें तेरे काम आएगी। नहीं माँ मुझे आपसे एक वचन ही चाहिए। तो माता ने कहा कि दिए वचन, क्या मांगना चाहता है। राजा ने वचन में माता से मांगा कि आप सभी बहनों को आज से अलग अलग किया जाएगा और इन देवी जी को कहा कि आपको नगर के बाहर विराजमान होना पड़ेगा, आप कभी नगर में प्रवेश नहीं करोगे। सिर्फ 12 साल में जो महाकुंभ आता है उसमें एक पलक झपकने की इजाज़त है इनकी बहनों से इनको मिलने की, उससे पहले आप नगर में प्रवेश कभी नहीं करोगे। जब राजा विक्रमादित्य जी इनको लेकर के आ रहे थे, जब इनकी बहनें वहीं खड़ी हुई थी, इनकी बहनों ने कहा कि राजा और प्रजा ने इतना कुछ खिलाया है फिर भी तू भूखी रह गई, आज से जगत में तू भूखी माता के नाम से जानी जाएगी। जब से माता का नाम इनकी बहनों के द्वारा भूखी माता पड़ा। जिसके बाद में राजा विक्रमादित्य इनको लेकर आ रहे थे तो नदी के बीचों बीच माता का प्राचीन स्थान है, वहाँ पर राजा ने माता की स्थापना की और जब जाने लगे तो माता ने रोक कर कहा कि मैंने तेरे वचनों का पालन किया, तू भी मुझे एक वचन दे। तो राजा ने कहा कि हाँ माँ बोलिए। बोले जब तक तेरे को अवंतिका नगरी में राज करना है तू कर ले, तेरे जाने के बाद में यहाँ पर कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा, नहीं तो मैं तेरे वचनों का पालन तोड़ करके नगर में प्रवेश कर जाऊँगी। यहाँ पर बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है, माता को रोज़ाना प्रतिदिन दी जाती है और मदिरापान कराया जाता है नित्य प्रतिदिन। माता का श्रृंगार होता है और अनेक अनेक प्रकार से तामसिक प्रकार जैसे कि कोई सा भी प्रकार से हवन पूजन भी होता है यहाँ पर और भक्तों की हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। जिसके यहाँ पर लाल नहीं है माँ भगवती उसे लाल देती है और जैसी भी मनोकामना हो व्यक्ति की वैसी माँ भगवती पूर्ण करती है। आपका शुभ नाम? विकास पुजारी, भूखी माता मंदिर उज्जैन।